नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। पूरे दिन की दिनचर्या को अगर हम ऑब्जर्व करें ना, तो कभी हम खुश हैं, कभी हम दुखी हैं, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी इरिटेशन आ रही है, यानी कि मूड जो है वो स्विंग होता रहता है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जैसे इमोशन और फीलिंग ही हमें कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हमें खुद का कंट्रोल करना चाहिए, हमें सेल्फ सुवेरियन बनना है, यानी कि स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो उसके लिए आज मैं डॉक्टर रेणु वंदना, डॉक्टर एंड काउंसलर, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू ओवरकम इमोशंस एंड फीलिंग्स। एंड इसके लिए मैं 3 स्टेप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको फॉलो करके हम इसको ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी न्यूरो साइंस को समझते हैं। जब भी कोई परिस्थिति या मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, तो हमारे ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम है ना, वो एक्टिव हो जाता है, और जिससे इमोशंस आती हैं, जो कि नेचुरल है। और लेकिन जब ये इमोशन जो है जब फीलिंग में कन्वर्ट होती है ना, यानी कि हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल जो कोर्टेक्स है जब वो एक्टिव होता है, तो हम फीलिंग में आते हैं। और उसके बाद हमारे ब्रेन का ही जो मोटर कोर्टेक्स एरिया जब वो एक्टिव होता है, तो हम एक्शन में आ जाते हैं, यानी कि हम एक्ट कर जाते हैं बिना सोचे समझे। जब हम कुछ भी एक्ट कर जाते हैं ना, तो बाद में कई बार हमें पछताना पड़ता है कि हम इस सिचुएशन में और अच्छे से एक्ट कर सकते थे, जो आप मतलब करना नहीं चाहते थे वो कर लेते हो। तो इसीलिए हम आज मतलब इसको डिस्कस करने वाले हैं कि इसको हम इमोशंस और फीलिंग्स को मतलब हम ओवरकम कैसे कर सकें। तो इसके जो स्टेप्स की हम बात करेंगे, पहला जो स्टेप आता है ना, वो आता है एक्नॉलेजमेंट। आप एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये सिचुएशन मेरे सामने आई है और इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है। जैसे ये ऐसी है जैसे आंधी हो, तूफान आ जाए, हम फटाफट आप घर की खिड़कियां बंद कर लेते हैं ना, उसी तरह हमें एक एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्टेंस के साथ ये देखना है ये सिचुएशन है। सेकंड स्टेप में क्या आता है कि ये जो इमोशन है वो फीलिंग में कन्वर्ट होने वाली है। तो हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया का एक क्वालिटी है कि अगर हम 15 to 30 सेकंड भी इसको पॉज दे देना, ये पूरी सिचुएशन को एक तरह से भाप लेता है, उसका सर्वे कर लेता है। और सेकंड स्टेप में हमें पॉज लेना है। तो पॉज हमें तो 1 मिनट का लेना है, जिससे कि हम अच्छे से उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को भाप लेते हैं। और थर्ड स्टेप जो एक्शन प्लान आता है ना, जिसमें हमारा मोटर कॉर्टेक्स एरिया जो है ब्रेन का वो एक्टिव होता है, तो उसमें हम बहुत अच्छे से डिटर्मिनेशन के साथ, वाइज माइंड एक्टिवेशन के साथ, लॉजिकल माइंड के साथ एक्ट करते हैं। यानी कि उस एक्शन के बाद मुझे पछताना या ऐसे नहीं होगा कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने सोच समझ के वो काम किया। तो इस तरह से हम अपनी इमोशन और फीलिंग को कंट्रोल में कर सकते हैं। हम अपनी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से इससे बचा सकते हैं अगर हम ऐसा कर पाए तो। आपने देखा होगा जितनी भी ये सुसाइडल केसेस आते हैं, लड़ाई झगड़ा या कुछ भी इस तरह की चीजें आती है ना, एक्सीडेंट वगैरह, वो तभी आती है जब हम हमारी इमोशन या फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते। आई होप ये तीनों स्टेप को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और खुद के राजा बने, सब राज्य अधिकारी बने, तो जिंदगी को जीने का तो दोस्तों मजा ही आ जाएगा अगर हम ऐसा कर पाए तो। और इसको करने के लिए अगर आपको मतलब आप मेडिटेशन करते हो, नॉलेजफुल होते हो, तो और भी अच्छे से आप कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।